क्यों बंधक बेच दिया मंदिर को? क्यों? क्या हम नहीं थे? हमारा मंदिर आप क्यों बेचेंगे? नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जारी हैं। दूसरे चरण का चुनाव कल संपन्न हो चुका है। वाराणसी में नामांकन की प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि आज छुट्टी होने की वजह से नामांकन प्रक्रिया आज नहीं हुई। 16 फरवरी कल और 17 फरवरी तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। इसी बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने लिए जोर आजमाइश कर रही हैं, लगातार लोगों के से जनसंपर्क कर रही हैं। टिकटों का वितरण भी हो रहा है। इसी बीच हम आज बातचीत करने के लिए आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के लंबे समय तक महंत के पद पर रहे कुलपति तिवारी जी से बातचीत करने के लिए आए हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर, वाराणसी को लेकर, प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर, तमाम जो अभी हाल फिलहाल में मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर बातचीत करेंगे। सीधे हम उनके पास चलते हैं। महंत जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। महंत जी, हमारा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आप लंबे समय तक प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत पद पर रहे और अभी भी हूँ। मैं महंत कभी हटता नहीं, महंत सदा है, सदा रहेगा। सुनिए, सरकार जो होती है उसको सेकुलर राइट है। सरकार जो है मंदिर को नहीं चलाती, सरकार का महंत है। महंत जो होता है वही होता है। खैर, उन विवादों में आप बताइए, क्या हम बतावें देश की स्थिति की दशा? आप क्या जानना चाहते हैं? किस विषय में जानना चाहता हूँ? मुझे ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो है 7 चरणों में मतदान होना है। वाराणसी में 7वें चरण में मतदान होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आए सांसद बनके साल 2014 में, उसी समय उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की इच्छा जताई। उन्होंने निर्माण भी किया। उस वक्त जब निर्माण शुरू हुआ तो आपने इसका विरोध किया और ये पहले लंबे समय तक महंत परंपरा रही मंदिर में, उन्होंने न्यास परिषद कर दिया। तो ये बदलाव कैसा मानते हैं आप? ऐसा कि उन्होंने नहीं न्यास परिषद किया। न्यास परिषद की व्यवस्था तो सन 83 से चली आ रही थी और जब 2014 में प्रधानमंत्री जी जब बन के आए थे तो उनकी सारे पूजा पाठ विधि विधान जो है उनका अनुष्ठान मैंने कराया था ताकि वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो जाए। और भगवान विश्वनाथ ने उनकी सुनी और वो जब भारत के प्रधानमंत्री बने। सन 2019 में जब उनका द्वितीय कार्यकाल हुआ तब मुझे ज्ञात हुआ कि इन्होंने कहा कि मैं काशी को वाणिज्यिक नगर बनाऊंगा, व्यावसायिक नगर। क्योंकि काशी को व्यावसायिक नगर बनाने की उनकी योजना के अंदर हम ये नहीं समझ पाए थे। उनका ये कहने का तात्पर्य है मैं बाबा विश्वनाथ जी को ही पर्यटन स्थल बना के व्यवसायिक कर दूंगा। उन्होंने महंत जी ये कहा कि हम इस मंदिर को थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, फैलाव करना चाहते हैं ताकि श्रद्धालुओं को, आमजन को सुविधा हो। तो उस वक्त आप विरोध कर रहे थे। हमने जब वो आए थे 18 मार्च 2019 को तो उन्होंने मेरे सामने तारकेश्वर मंदिर के छत बोला था कि बाबा को सांस नहीं ले पा रहे हैं और बाबा को जो है सांस नहीं ले पा रहे, मुझे सोच है मैं बाबा का विस्तार करूंगा, बाबा कॉरिडोर का निर्माण करने आया हूँ। तो हमने ये सोचा कि बाबा पहले आश्चर्य कि बाबा सांस नहीं ले पा रहे। अरे बाबा तो अंत है, यदि बाबा सांस तो सब दुनिया समाहित हो जाएगी। खैर, वो राजनीति की बात है, उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा बाबा के प्रति है। और मैं किसी आंदोलन में सम्मिलित हुआ और उस मोहल्ले के कई लोग जो थे, एक पद्मपति शर्मा के पत्रकार जी थे, उनके नेतृत्व में और एक बहुत बड़ा जो है जन सैलाब उड़ा। इसके अंदर धरोहर बचाओ समिति बनी। मैं अपने घर से महंत कभी बाहर न निकला हूँ, कभी निकलता हूँ, न किसी आंदोलन में भाग लेता हूँ। अब निर्माण कार्य जब शुरू हुआ तो हम सोचे कि हमारा भवन वहाँ रहेगा, क्योंकि मैं परंपरा आज भी निभाता हूँ। चल अचल बाबा के 2 रूप हैं। अचल शिवलिंग बाबा विश्वनाथ में है, चल मेरे पास प्रतिमाएं हैं जो चांदी की रजत की, जो विश्वनाथ के ऊपर जाके बैठती है, शिवलिंग के ऊपर विराजमान होती है। दोनों का एक स्वरूप है और दोनों का अपना एक अस्तित्व है। मैं इसलिए वहाँ जाके मैंने सोचा चलिए भाई 22 मार्च 2020 में जब मेरे भवन का पिछले हिस्सा गिरा के मुझे 4 घंटे में घर से बेघर कर दिया गया और मुझे इस गेस्ट हाउस में ला के रहे। पहले गेस्ट हाउस था जालान जी का गेस्ट हाउस में, केवल व्यवसाय टिकते थे, यहाँ कोई होटल नहीं था। आप इसको कहिए यहाँ पर अतिथि भवन था, उसके अंदर रखा। फिर बाद में इसको परचेज किया, मैं यहाँ रह रहा हूँ। रह गया बाबा विश्वनाथ के बारे में, तो बाबा विश्वनाथ की प्रशंसा मुझसे सुनिए। प्रशंसा में बाबा विश्वनाथ का प्रशंसक हूँ, बाबा का भक्त हूँ।
महंत हूँ, उनका दास, उनका सिर। बाबा विश्वनाथ भाई के प्रति जो भी जैसा किया उसका कर्मों का फल, उसके धर्मों का फल, उसके जो भी है फल को उसको बाबा विश्वनाथ देंगे। आप ये बात किसके लिए बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी के लिए आपके ये शब्द हैं? ये प्रधानमंत्री जी के लिए शब्द नहीं है, पूरे काशीवासी को ये समझना चाहिए, पूरे देश को समझना चाहिए। काशीवासी जितने भी थे उस समय, ठीक है, आज ये चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, सबको जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टियां लगी। ये पार्टी के सभी लोग उस समय कहाँ थे? आज जो है आप अलग थलग होके चुनाव का रूप देखने आए हैं, उस समय कहाँ थे जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मंदिर के परिसर को गिरवा रही थी? उसमें आप लोग कहाँ थे? दूसरा सर, क्या एक व्यक्ति के विरोध करने से कोई थम जाता है कोई काम? और प्रधानमंत्री जी तो देखिए, उनका ये स्वीट ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनका ये तो सपना है। तो अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए वो जो भी डायरेक्शन दिए होंगे, हमके लोगों को अंधेरे में रखा गया, अधिकारी जाने। और अधिकारी के साथ साथ यहाँ के जो विधायक हैं, मंत्री हैं या जितने पदाधिकारी हैं वो जाने। जी, हमारा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं कि मंदिर बन गया, अच्छी बात है, यहाँ दर्शन करने वालों को सुविधा होगी, फिर इसमें विरोध की बात कहाँ से? अब तो सारे लोग इसको मान रहे कि अच्छा कार्य हुआ, फिर इसमें दिक्कत क्या है आपके हिसाब से? देखिए, दिक्कत नहीं है। और क्यों दिक्कत होगी? जब राजा हमारा अधर्मी होगा तो हम कैसे धार्मिक होंगे? ये बताइए, धर्म स्थल तो रहा नहीं, अब तो पर्यटन स्थल है। और आप पर्यटन स्थल को कैसे धर्म स्थल साबित करेंगे? हम तो धर्म स्थल आपको दिए थे, श्रद्धा थी, आस्था था, विश्वास था। अब आप शिवलिंग को जो स्पर्श से भी वंचित कर दिए। क्यों वंचित कर दिए? तो जनता क्यों आएगी? क्यों आएगी? क्या आपके अंदर बने हुए जितने होटल आदि के कमरे हैं उसको देखने के लिए जनता आएगी? गरीब, भारत की जनता गरीब है। एक तो धर्म आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई है, गरीबी में जनता जी रही है और भाव विभोर। अब सुनने में आ रहा है शिवरात्रि के समय आप जो खिड़किया घाट से मोटर बोट से आएंगे, ललता घाट से चढ़ के दर्शन करने आएंगे। ये कौन सी परंपरा भाई? क्यों? गलियाँ इसीलिए तोड़ी गई थी कि आप घाट के रास्ते, आप उसी समय घाट तोड़ के सबको रास्ते से ला देते, गलियाँ रहने देते। उन्होंने तोड़ा तो उन्होंने दुकानों का बनाया भी है, उसको आवंटन करेंगे, सारी व्यवस्थाएं उसमें की गई। देखिए, दुकानदार जो वहाँ पे थे उनको दुकान नहीं मिला तो अन्याय होगा। मुझे सुन में आया कि दुकानदार बहुत काफ़ी बेचेंगे, ये धार्मिक मतलब बेचेंगे, क्या बेच रहे? तो व्यवसायी तो हुआ जो वहाँ पे पल रहे थे 10-10 पीढ़ी से। और कम से कम जो 300 दुकानदार ऐसे हैं जो मेरे पास रोज़ कलपते हैं रोते हैं, जिनको प्रशासन लिख के दिया है हम आपको दुकान देंगे, और वो मुकर गए। हम क्यों दुकान देंगे? अब तो आप 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपया लेके आइए, मैं दूंगा। आपने पैसा कितना दिया? मुट्ठी भर। और लेंगे आप जो पसार के? क्यों लेंगे आप? पसार के पैसा लेंगे आप? अरबों खरबों की बात करें, देंगे आप 40 लाख। वो भी क्या कि आप जाओ गुजारा कर लो, फिर समय आएगा तुमको दुकान देंगे। आश्वासन नहीं दे, बेईमानी करते हो तुम, नियत में खोट तुम्हारे है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मान जी, आप जैसे बता रहे हैं कि मंदिर का निर्माण, तो आपके अनुसार इस मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी जी या सरकार को कैसे कराना चाहिए था? अगर पुनर्निर्माण कराना तो अच्छी बात होती है, समय समय पर राजाओं ने कराया है, तो कैसे होना चाहिए था? मंदिर का निर्माण तो मंदिर सुने मंदिर होता है, मंदिर का निर्माण तो जहाँ देवता भी है उसका निर्माण क्या कराएंगे? जो संसद भवन अपना निर्माण कर रहा है तो मंदिर का उन्हें भी निर्माण कर दो, वो भी उनकी मर्जी होगी। लेकिन सर, बाबा विश्वनाथ को जो है निर्माण करने की क्या जरूरत है? जब बाबा विश्वनाथ की कचहरी थी, बाबा विश्वनाथ पंचायत मंदिर था, बाबा विश्वनाथ में भीड़ भाड़ थी, गलियों से लोग आते थे, कितने कुंभ आते थे, सब देखा गया। वो कौन सी ऐसी आ गई जो आपके पास? या तो आपका नियत खोट थी, या आप जब बनियों को बेचने के लिए, बनियों का पैसा लेके, या विदेश को लंदन को बेचने के लिए आपने मंदिर को बेच दिया। क्यों लंदन को बेच दिया मंदिर को? क्यों? क्या हम नहीं थे? हमारा मंदिर आप क्यों बेचेंगे? ये अधिकार किसने दिया? आप धर्म बेच देंगे, कल हमको क्रिश्चियन बना देंगे, हमारा हिंदू देश में भेज देंगे। ये किसका अधिकार दिया है? ये प्रधानमंत्री का संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये प्रधानमंत्री अपने पद का दुरुपयोग किए हैं। नहीं, अगर जैसे कि जो लंबे समय तक महंत परंपरा चलती आई, तो अब न्यास बोर्ड बना दिया गया है, न्यास बोर्ड का सब कुछ दे दिया गया है, तो इसका विरोध है आपको? क्या विरोध है भाई? न्यास न्यास के क्या मतलब है? न्यास भी तो सेकुलर है, सरकार की बनाई हुई एक संस्था है। महंत कोई सरकार का है थोड़ी ना, वो तो सरकार के पदाधिकारी हैं, सरकार के नौकर है। वो क्या बोलेंगे? अगर बोलने की हिम्मत है तो काहे ने रोक दिए? बड़के बड़के विद्वान बने हैं काशी में, काहे ने रोक दिए मोदी का? क्योंकि वो पिट्ठू थे,
वो तो एक बनाया था बहाना बनाया था मोदी ने। मोदी जी अच्छे आदमी हैं, देश को चला रहे हैं, अच्छी बात है। सबको अंधविश्वास में रखे, अच्छी बात है। झूठ बोल के देश चला रहे, अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को सोच रहा है गरिमा महिमा है उनका। तभी तो बाबा विश्वनाथ के 13 दिसंबर के जब वो आए थे वो लोकार्पण करने, तो यहाँ पर सूतक लगा हुआ पुजारी श्रीकांत मिश्रा, इनकी पूजा करा। इनका बाबा ने पूजा स्वीकार नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। और ये यथावत जैसे आए थे वह वापस लौट गए। मोदी जी ने ये बात कही थी, बनारस में आए थे काशी में, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ जो भी कार्य होते हैं बाबा विश्वनाथ की मर्जी से होते हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि नरेंद्र मोदी यहाँ कुछ करा पाए। देखिए तो हर व्यक्ति कहता है बाबा विश्वनाथ, हम ही बोले बाबा विश्वनाथ की मर्जी से होता है, तो भाई बाबा विश्वनाथ आदमी जीता मरता अभी तो विश्वनाथ की मर्जी से है। कार्य नहीं तो सब काम होता है यहाँ से। जो आता है मुक्ति भी पाता है, जो आता है भक्ति भी पाता है। जैसा आप विचार लाएंगे वैसा बाबा को देंगे। अगर बाबा की नीयत खराब है, प्रति खराब है, तो आपको खराब देंगे। अच्छी श्रद्धा भावना होती, आप आते, काशी को अपना बढ़िया बनाते, विकास का पट खोलते, गलियों को, सड़कों को स्मार्ट सिटी जैसे आप बोल तो है नहीं, आप उसको कायदे से बनवाते, सबको सुविधा देते। हम मोहल्ले मोहल्ले में एक छोटा सा अस्पताल खोल देते हैं, एक छोटा सा ही अस्पताल खोलते, 90 वार्ड में 90 होता। वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता बोल रहे हैं कि एक कॉरिडोर बना, मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तो यहाँ रोजगार मिला लोगों को, क्योंकि बाहर के दर्शनार्थी और दर्शन करने के लिए लोग ज्यादा आ रहे हैं। और रोजगार, तमाम रोजगार है, माला फूल है, गेस्ट हाउस है, होटल वालों को है, तमाम धार्मिक ग्रंथ वाले, तमाम तरह के लोगों को रोजगार बढ़ा है। झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं, सब झूठे हैं। सबका जो है रोजगार छीन लिया गया, रोजगार बढ़ा है। क्योंकि पुलिस का रोजगार बढ़ा है, धनाधन पैसा कमाई करे पुलिस वाले, दर्शन करा ले, पैसा कमा रहे। सरकार का जेब, सरकार का थैला, क्या रोजगार बढ़ा है? होटल बंद है, धर्मशाला बंद है, कुछ तो नहीं है। ये कहने से क्या होता है? अरे पलट आप दिखाइए, हमको पटल पे लाके दिखाइए कि क्या मिला है। काशी की जनता तो भूखी है, नाव वाले रो रहे हैं, रिक्शे वाले रो रहे हैं, बस चल क्या टोटो वाले चल रहे हैं। ठगी विद्या बढ़ गई है, मंदिर में दर्शन सुविधा है नहीं, सुगम दर्शन पैसा लिया जाता है, जजिया कर ले रहे हैं 300 रुपया। क्या किया है? ये रोजगार बढ़ा है कि आपने अपना आय का जो थैला बढ़ा है? धर्म का पैसा लोगे। मंदिर के संविधान के धारा 30(1) में लिखा हुआ है, हिंदू के धार्मिक स्थलों को आप न लीजिए। तो ये 4 लाख मंदिर सरकार लेके बैठी है, जिसके चढ़ावे से मदरसों को, चर्चों को पैसा देते हैं। और इनका खुद का टैक्स, जिसके सरकार के पास अगर टैक्स का पैसा जाए तो सरकार का धन, वो धन जो है शिव निर्माल्य हो जाता है। उस धन को अगर ये लगाएंगे दुरुपयोग, इनका ख्याति गिरेगी, इनको नुकसान होगा, देश को क्षति पहुंचेगी। एक परंपरा यहाँ पे लंबे समय से आप महंत परिवार से जुड़ी थी कि शिवरात्रि के दिन कुछ रस्म होती है जो आपके घर से जाती है, तो क्या इस बार वो परंपरा निर्वहन करेंगे आप लोग? देखिए, हमेशा करूँगा, परंपरा अपनी मैं नहीं छोड़ूंगा। वो परंपरा जो है हमारी, जो अक्षुण है, वो परंपरा शिव के लिए, व्यक्ति के लिए। मैं शिव का हूँ, मैं शिव से काशी है, काशी के लिए शिव, और काशी के भक्त मेरे साथ है, और शिव के साथ मैं हूँ। और शिव की कोई भी परंपरा मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे प्राण की आहुति रह गया। प्रधानमंत्री जी, उनको जो करना हो करें, तो और तोड़ना हो तोड़े। अभी सुन के ताए कनाडा से 103 साल पहले की प्रतिमा, जो कि दशाश्वमेध घाट से शायद कहीं चली गई थी, उसको इन्होंने बरामद किया। और सुनिए, बरामद होकर लोग थाने में जमा करते, सीधे प्रधानमंत्री रिसीविंग ले लिया और ले आके बाबे में फेंक दिया। और बाबा के अंदर वो पड़ी, और योगी जी आए, बड़ा प्रकांड विद्वान श्रीकांत मिश्रा एक बूढ़े हुए हैं, उनसे पूजा करवाया और कहा कि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अरे साहब, प्राण प्रतिष्ठा का विधान है, प्राण सब चीज़ का विधान है, सब हवाई नहीं है कि आपने कह दिया हो जाएगा। जैसे आदमी का कर्मकांड होता है तो प्राण प्रतिष्ठा बड़ी देवी की प्राण, वो भी खंडित प्रतिमा थी जो आज भी मंदिर के अंदर पड़ी हुई है। अब उसको पीछे करके जो हमारे मंदिर में प्रतिमा थी पर अन्नपूर्णा जी वाली, उसको आगे कर दी गई है। ये हमारे यहाँ का देखिए सबसे बड़ा पंचायतन स्वरूप है। पंचायतन स्वरूप को अब क्या हम शनि भगवान के पास लाएंगे? क्यों आप तोड़े? तोड़े क्यों? आवाज़ उठी तो आप जोड़ेंगे, तो आप तोड़े क्यों? आपने अक्षय वट का पेड़ तोड़ दिया, आपने सरस्वती जी की प्रतिमा तोड़ दी, आपने भारत माता को तोड़ दिया, आपने प्रेमचंद को तोड़ दिया, आपने व्यास जी को जो है एकदम निराधार कर दिया। आप जब वहाँ से अंतर्गृही परीक्षा होती, पंचकोशी होती थी, आपने सब खत्म कर दिया। ये अधिकार किसने दिया था आपको? किसने दिया था? किस धर्म में दिया था? बाइबल ने दिया था? किस में दिया था?
इस्लाम में दे दिया था, हिंदू धर्म में आपको नहीं दिया है, नहीं दिया। वो प्रशासन ने बोला कि हम जिन मंदिरों को मिल रहे हैं आज, जिसको तोड़ तो नहीं रहे हैं, जिसको हटा रहे हैं निर्माण के लिए, तो उसको पुनर्स्थापित भी कराएंगे हम लोग। वो कराया भी है। तो नहीं, प्रशासन महा झूठा है, महा बेईमान है। प्रशासन तो क्या बोलेगा, यहाँ के सारे बेईमान बैठे हुए। इनको तो बाबा विश्वनाथ ऐसा देंगे प्रशासन को कि इनकी तो छठी का दूध याद आ जाएगा। ये पैसा भी बनाए, बाबा को तोड़े भी हैं, फोड़े भी हैं। अभी बड़ा नेक नीति है, चले खाए अपनी बाबा विश्वनाथ की जो है उस पर कसम नहीं तोड़े हैं। मैं कितने मुसलमान बुलाऊँ बजट ढिया के मुसलमान को जो कहता है कि 1 लाख रुपए, यहाँ के एनडीआरएफ टीम के लोगों ने तोड़वाया है मंदिर। चलिए, हम ये जानना चाहते हैं, लंबे समय से आप किसी राजनीतिक दल से या राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े, लेकिन अभी रिसेंटली आप नीलकंठ तिवारी का नॉमिनेशन में देखे गए, आप गए थे वहाँ पे। अच्छा, मैं बिल्कुल गया था, स्वीकार करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आदमी कोई पूछेगा महन जी आइए मुझे प्रस्ताव, आप प्रस्ताव अति सोची होगी कि कोई व्यक्ति लड़ रहा है, वो व्यक्तिगत लड़ाई है। मैं चुनाव वोट है, आप चुनाव लड़ेंगे, मैं एक वोट है, वो सीक्रेट है, मैं किसको दूंगा, किसको ये दूँ, मेरे ऊपर है। आपको जो है मैं ये कहा कि ठीक है प्रस्ताव, इसका काशी की जनता अन्यथा न ले, क्योंकि कोई ना कोई तो बनता है। भाई मोदी जी आज डोब राजा का ले गए थे, मोदी आज जस्टिस मालवीय को ले गए थे। ये कौन बड़ी समस्या है? विश्वनाथ मंदिर का मान तो जो बुलाएगा जाऊंगा, क्या हमको अन्य पार्टी वाले आएंगे मुझसे तो कब भाग जाओ? आपके जाने का मतलब आप बीजेपी के साथ खड़े हैं, उनको जिताने के लिए आप गए थे, अपना समर्थन दिया आपने। एक बात सुनिए, बीजेपी के साथ तो खड़ा होना ही पड़ेगा। जीना है तो बीजेपी कहना होगा, रहना है तो मोदी कहना होगा। जो हो रहा है मोदी कर रहे हैं, हम खा रहे तो मोदी खिला रहे हैं, हम बाथरूम तो मोदी करवा रहे हैं। हमारा देखा ढेर गुरु महन जी, जैसे आप गए तो वहाँ ऐसे ही चले गए, केवल उन्होंने बोल दिया तो ऐसे ही आप चले? भाई बिल्कुल जाएंगे। आप पांडे जी आए, पत्रकार बंधु, आप बोले कि गुरु जी चले, मैं चलूंगा आपसे। अब कोई कहते अब पत्रकार बीजेपी वाले, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अरे हम तो एक मानव के साथ गए थे, और कल तक विधायक वो खत्म हो गए थे। जब वो गए थे आम आदमी गए थे, सुन लीजिए, एक आम आदमी, न कोई विधायक न मंत्री। इस बात को याद रखिए, आप लोग जो भ्रम में मत पड़िए। वो एक आदमी के लिए मैं गया था, जिसने याद किया मैं गया था। ये परिचय करें, ये नीलकंठ तिवारी जी है। जब विधानसभा चुनाव हुआ था पिछले बार, मोदी जी 3 दिन आए थे यहाँ, कैंपेनिंग किए थे, बड़ा असर पड़ा था। अब चर्चा है कि फिर 3 दिन के लिए आने वाले हैं। क्या मानते हैं, 8 की 8 सीट इस बार निकलेगी? देखिए, ऐसा रहा कि हम राजनीतिक नहीं, भगवान करे मोदी जी हमें 3 दिन जरूर हैं। पहले तो आके प्रायश्चित करें। जो नीलकंठ, जो श्रीकांत मिश्रा से जो खंडित पर वो सूतक में पूजा करवाए हैं, और श्रीकांत मिश्रा को दंडित करें, नहीं तो उनका विनाश सुनिश्चित है। उनका पद प्रतिष्ठा, दुनिया प्रतिष्ठा हो रही है देश में, वो अब बढ़ती जाएगी। पहले तो उसको ख़त्म करें और हमें अपना कैंपेनिंग करें, सबको आशीर्वाद दें, काशी के जनता को, सबको, क्योंकि उस समय शिव के ऊपर है, वो शिव के ऊपर उनको मानता हूँ। उनका आशीर्वाद मुझे भी चाहिए, मैं भी चाहता हूँ। हमें तो हम भी एक बार मौका दें, उनके चरण में थोड़ा सा भी लेके मैं भी एक महंत से तुल्य हो जाऊँ। मैंने एक साक्षात शिव का दर्शन कर लिया। शिव से ऊपर महन जी कौन है दुनिया में? कोई नहीं है। ऐसे मोदी हजारों राजा आए, आप ये बड़ी बात बोल रहे हैं। देखिए, बड़ी हमारे हृदय में इतना उद्गार है। जो शिव को तोड़ा वो तो बहुत बड़ा महान शख्सियत होगा, कोई तो होगा, कोई तो बस चढ़ा रज मुझे मिल जाए उसका। मैं समझूंगा मेरे पूर्वज बहुत बड़ा कृत्य किए थे, बाबा को बचाए थे। एक शख्स आया जो बाबा को इतना विकराल कर दिया, बाबा का विकराल रूप दिखा दिया। लोगों को समझ में आया, ये देखिए, जैसे गीता में भगवान किसी ने कहा अर्जुन से, आओ तुम्हें मैं विराट रूप दिखलाता हूँ, तो मोदी का विराट रूप तो मैं देख लूँ। वो विराट रूप है क्या? अच्छा, चलिए महन जी, एक हमारा सवाल है, अभी काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है इस पे। आप चूंकि प्रबुद्ध जन है, वरिष्ठ प्रबुद्ध जन है काशी के, कर्नाटका में एक मामला आया था। वहाँ पे किसी स्कूल में एक मुस्लिम समुदाय की छात्रा जा रही थी, वो अपना हिजाब में जा रही थी, तो उसको लेके वहाँ पे उसको रोका टोका गया कि स्कूल का डेकोरम होता है, उसका कुछ नियम होता है। इस पे बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया है, ये पार्टियां तमाम करें। इस पे क्या मानना है आप, क्या होना चाहिए ऐसे मामलों में? बकवास है सब, यहाँ टाइम पास है, जिसका जो मन करे पहने ओढ़े। देखिए यार, बम्बई में लोग घूम रहे हैं, तो क्या लेके चलेंगे हम? देश भर का हिजाब लेके चलेंगे? अरे राजस्थान में पहले जो है बालू चलता तो बुरका, नाक ढक के महिलाएं चलती, उसी का नाम है बुरका, समझे? महिलाएं मुस्लिम, क्योंकि हर व्यक्ति अपना कल्चर अपनाता है। आप देखें वो जो गुजराती कौन है, अरे वो अब बढ़िया जो है नाम आ रहा है,
वो एक संस्था है जो सफ़ेद सफ़ेद साड़ी पहन के चलती है। अरे गुजरात की है बढ़िया, कौन, ब्रह्म कुमारी। तो सब बंगाली अपना सूट पहनते हैं, मद्रासी अपना पहनते हैं, बिना सिली लुंगी। आपका कहना ठीक है, तो इस पर राजनीति हो रही है ना, नेता सब राजनीति इस पे। वो सब का खाली दिमाग शैतान का, वो सब गुरु खाली रहते, ये सब नहीं बतियाएंगे। अब सब गप वो 3 तलाक में लंबा छोड़ेंगे, तो उनके मतलब पहनाव पर सबके। अब कोई जो है थोड़ा बहुत, अब बनारस में सुनिए लंगोटा खत्म हो गया पहचान, अब लंगोटा चला में बनारस से, तो कल लंगोटा पर चलेगा, कहीं लंगोटा बनारस में पहले थोन गुरु, क्योंकि लंगोटा ढीला हो गया सबका बनारस में। अब ये बड़ी बड़ी बातें हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत है, सेकुलर देश है, हर व्यक्ति को आज़ादी है, संविधान में प्रदत्त है। भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, धारा आर्टिकल 14, 19, 21, 25, 26, ये सब में फंडामेंटल है। वी आर मतलब फंडामेंटल है, उस पर हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। रह गया कि इनके पास कोई काम नहीं है, तो ये देश को भटकाने के लिए, दिशा को भटकाने के लिए हम कहते हैं कि अटल जी ने कहा था, अगर रहना है भाई तो फिर अपने पड़ोसियों से बढ़िया संबंध बना के रखो। क्यों? क्योंकि जानते थे मेरे बगल में पाकिस्तान है, मेरे बगल में श्रीलंका है, मेरे बांग्लादेश है। ये और पड़ोसी से संबंध अगर बढ़िया रहेगा तो भैया देश सुधरेगा। यहाँ तो देख रहा हूँ विदेशों से संबंध हम रखेंगे, पड़ोसियों से नहीं। तो हम तो विदेशी बाबू हो गए। मैं प्रधानमंत्री जी के गया हूँ बटगांव, इनके घर से मिला, इनके बड़े भाई सुमा भाई, वो देखिए ऊपर मेरे पास बैठे हुए हैं, वो देखिए ऊपर हमारे पौध को खिला रहे, वो देखिए हमारे पौध को खिला रहे, वो देखिए आप। ये इधर जो नहीं पोती हमारी मुंडी, उसके ऊपर देखिए, ये देखिए हमारे खिला नहीं, इनके सगे बड़े भाई हैं, सोचिए। तो मैं इनके गांव गया हूँ, इनकी भाभी से मिला हूँ, समझे, इनकी भाभी से मिला हूँ, समझे, और वहाँ प्रवास किया हूँ, सबसे मिला हूँ। भगवान की कृपा से मैं गुजरात में, चूँकि बड़े बड़े भाई हैं जो बुआ के लड़के हैं, स्वामीनारायण संप्रदाय के आचार्य महाराज हैं, जहाँ पे इनका जो है गुजराती समाज में इज्जत है, वहीं के साधु बाबा इनको आके जो है पूजा पाठ कराते हैं। ये जो है आपके अक्षरधाम है ना, वहाँ का जो महंत है पीपी स्वामी, जहाँ के इनको बहुत ये बनाना चाहते हैं अक्षरधाम। सुनिए भाई साहब, ये गोदौलिया से लेके मैदागी तक सुनिए कर दी है गाड़ी घोड़ा बंद। वो तकलीफ उनसे पूछिए जो मोहल्ले में रहते हैं, उनसे पूछिए भाई आप सरकार की गाड़ी आएगी जाएगी, आप एक कॉरिडोर मतलब एक जो है बाजार को उजाड़ के स्कूटर स्टैंड बनाएंगे, एक मैदान को उबाड़ के जो है कार स्टैंड में गए, ये क्या है? अरे साहब ये काशी है, काशी पूरा प्राचीनता है। अरे यहाँ टमटम दौड़ाते, यहाँ घोड़ा दौड़ाते, बग्गी दौड़ाते हैं, तब काशी की पहचान पुरानी परंपरा छोड़ देते आप हैं, कुछ है ही नहीं है। अब खुलेआम मंदिर में भांग चल रहा है। ये देखिए, जब हम लोग थे उस समय भांग का भी अब मादक पदार्थ है, नहीं चलेगा, चुप। अब खुलेआम मंदिर में भांग चढ़वाया जा रहा है, सब चल रहा है, चलने दीजिए। अब खुद बाबा काहे परेशान राजा भैया, सब लोग देशवासी सुन लो, एक दिन बाबा चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, क्योंकि वहाँ जो आके रुकेंगे वही सब लेके आएंगे। वो कहेंगे व्हाट इज यू, व्हाई आर यू, वेयर आर यू, ईट, ऐसे करेंगे। करो इधर हरी का बोतल दिखाएंगे, ललका बोतल दिखाएंगे, यही तो बना है कॉरिडोर। और कोनो विदेशी में मिल गए तो बाबा भागू जाएंगे। हमारा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये हमेशा बयान देते हैं, लगातार चुनाव में कहते जा रहे हैं कि बीजेपी जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम के धर्म का चश्मा लगा लेती है। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जब जब अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो 2 लड़कों की जोड़ी, एक राहुल गांधी जो दिल्ली में बैठ के तमाशा देखता है और एक लखनऊ में बैठ के दंगा कराता है, कैराना में पलायन होता है। ये सब मुद्दों पे आप क्या कहेंगे? चुनाव बहुत अपने चरम पे है। कैराना फिराना गया नहीं हूँ, भगवान जाने का मौका मिला है, ये सब जगह नहीं जाना चाहिए। अब 2 लड़के तो है, ये लड़के कल बड़े भी हो जाएंगे। योगी जी भी तो लड़के ही होंगे, ये तो बहुत बड़े बूढ़े तो है नहीं। छोड़िए उन लोग बातों की, राजनीति बात। देखिए एक बात बताओ आपसे, ये लोग चुनाव स्टंट है, आपस में सब एक हैं, सब हिंदू मुसलमान सब एक है भैया। ये कल हम लोग को लड़ाने भिड़ाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। योगी जी अच्छे आदमी हैं, रास्ता भटक गए बस, क्योंकि उनको बस एक चीज़ नहीं समझ आया कि रास्ता क्या होता है। उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर जो आतंक किया वो अच्छा नहीं था। उनके कार्यकाल में बहुत से ब्राह्मण दुखी हो कि मेरे पास आए। ब्राह्मण राष्ट्रीय सवर्ण समाज का जो है संरक्षक हो पूरे हिंदुस्तान का, और लोगों ने मुझसे कहा यार चुपचाप रहो, ये बहुत बड़ा कोई ऐसा पाप हम लोग किए थे
कि वहाँ से प्रधानमंत्री जी, यहाँ से योगी जी चाहते एक महंत थे, सब कुछ रुक सकता था, सब कुछ रुक सकता था। नीलकंठ की दोस्त नहीं, नीलकंठ तो छोड़िए, छोटा सिपाही है। अगर वो चाहते तो मोदी जी के तो हर महीने आते थे, सतु बाबा संतोष दास साहब फड़ी मारते थे और एक मंदिर रात में तोड़ के ऐसे इशारा करते, सवेरे टूट जाता था। तो उसका परिणाम तो थोड़ा थोड़ा तो मिलेगा ही। वो लोग बोल रहे हैं हमने राम मंदिर कहा तो हमने बना दिया, हमने अपने वादों को पूरा किया। देखिए ऐसा है, अब ज़्यादा मत चिढ़ाइए। जो सरकारी के जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम उनके केवल हमारे नहीं है, राम दुनिया के राम नहीं है। ये आप बोलते हैं, इतना आपको अहंकार है, आप राम को लाए हैं कि राम आपको लाए हैं? भगवान राम को आप लाए हैं, आपको शर्म नहीं आई ये नारा देते हुए? आपको लज्जा नहीं आई? क्या मतलब भाजपा के राम हैं? भाजपा के इन्हीं के राम है, हम लोग के राम नहीं है। राम अवतार लिए थे, राम और कृष्ण अवतार लिए थे, राम जन्म नहीं लिए थे। तो ये जन्म हुई, राम अवतारी राम को लाइए। ये कौन से राम को लाए हैं? अवतारी राम को लाए हैं, अपने राम को लाए हैं, बस। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना लंबा समय हमें दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी जी, जिन्होंने हमसे विस्तार से बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बातचीत की, काशी में हो रहे विकास कार्यों पे बातचीत की, पॉलिटिकल इशू पे बातचीत की और मौजूदा समय में चल रहे कुछ ज्वलंत प्रकरण पर भी इन्होंने बातचीत की। तो उत्तम सवेरा के लिए मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।